नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल शाह। पिछले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रकृति तांडव कर रही है और एनर्जी में इतना एग्रेशन क्यों है। और वहीं से हमारी बात अधूरी रही थी कि क्यों सवाल नहीं आता है कि हमें मोक्षा क्यों चाहिए, ये लड़ाई किस चीज़ की है, क्यों मोक्षा आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए, ये फ्रीडम क्या है, कहाँ हम गुलाम हैं जो हमें मुक्ति की ओर जाना है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये तड़प है कि उसे मुक्त होना है। हर एक ज्ञानी अज्ञानी, जो जागा हुआ है, जो सोया हुआ है, हर एक को पता है कि कभी न कभी किसी एक जीवन में हमें मोक्षा प्राप्त करना है। एवरीवन नोज दैट। पर कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि फिर हम बंदी कब बने जो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष एक जैसे कोई एक सिंपली एक स्पिरिचुअल टर्म्स है। मोक्ष इज नॉट अ स्पिरिचुअल टर्म्स। ये आपके एग्जिस्टेंस पे जो रोक लगाई गई है, आपको जो बंदी बनाया गया है, वहां से मुक्ति आज़ादी जो पानी है। देश से आज़ादी तो हमने पाली अंग्रेज़ों से, है ना, देश तो आज़ाद हो गया, पर आत्मा जो गुलामी कर रही है उससे मुक्ति कब और कैसे पाएंगी। तो मोक्षा की बात तो हम करते हैं, पर मोक्षा को हम ये जानते हैं कि जैसे ये कोई स्पिरिचुअल टर्म्स हैं और एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे गिने चुने लोग ही जा पाएंगे, और हम तो ठहरे नास्तिक पापी लोग, तो हम तो मोक्षा कैसे जा पाएंगे। और उतने पवित्र उतने धार्मिक होने की हमारी क्षमता भी नहीं है। यहाँ तक कि हम मोक्षा प्राप्त करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना तप जप करना पड़ेगा, तब भी मोक्षा प्राप्त होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। नो वन कैन से दैट कि कब और कैसे मोक्षा मिलेगा। कभी सवाल क्यों नहीं पूछा कि ये मोक्षा क्या है और कब से हम यहाँ पे बंदी हैं, क्यों प्राप्त करना है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य मित्रों कि हम जान ही नहीं रहे, कभी पूछ ही नहीं रहे। और ईश्वर के नाम का जो धंधा चलता है बड़ा भयानक है, बड़ा भयानक है। ईश्वर के नाम का धंधा, हर कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम के ईश्वर के नाम से अपनी दुकान खोल सकता है ना, अध्यात्म के नाम से अपनी दुकान खोल सकता है, उसका धंधा चलता है और लोग बेवकूफ बनते हैं। तो कभी आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि ये मोक्षा क्या है, ये कौन सी अवस्था है। यहाँ तक कि हम पूछते भी हैं किससे, लोगों से। जिसने वाकई ही इस अवस्था को जाना होगा ना, वो मोक्षा के बारे में नहीं बता पाएगा कुछ भी, क्योंकि वो ना कोई प्लेस है ना कोई स्टेट है। मोक्षा जस्ट आपकी ऑपोजिट स्टेट है, आपकी ऑपोजिट स्टेट आपके एग्जिस्टेंस की, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस ही, आपकी आत्मा स्वयं मोक्षा में है। पर ये मोक्षा प्राप्त करने की बात, मोक्षा प्राप्त करने की अवस्था कब और कहाँ से पैदा हुई, ये कब से फंसे हैं हम जो मोक्षा के चक्कर में दौड़ रहे हैं। तो कि ये बहुत बड़ा एक गेम और मैनिपुलेशन है। इट्स अ बिग 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 मैनिपुलेशन। और शायद अब समय आया है कि शायद मैं खुलकर बोल पा रही हूँ इस विषय पर। इससे पहले कई बार बोलने को शब्द नहीं थे या फिर अनुमति भी नहीं थी, पर शायद अब वो समय आया है कि मैं इस पर खुलकर बोल पाऊँ। तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, बताना, हर एक अज्ञान को मिटाने का एक ही तरीका है, ज्ञान को बढ़ाओ। मैं अज्ञान को मिटाने का काम नहीं करूँगी, मैं ज्ञान को बढ़ाने का काम करूँगी। तो ज्ञान को बढ़ाने का काम पहले तो आपके सही सवाल से खड़ा होगा ना। हर एक को मोक्षा प्राप्त करना है, पर मेरा सवाल सही ये है कि आपको मोक्षा क्यों प्राप्त करना है। तो कि आपकी तरफ से जवाब आएगा कि भाई हम यहाँ पे 3 डायमेंशन में, 3rd डायमेंशन में फंसे हुए हैं, या फिर हम बहु के जीवनों में एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ, दूसरी लाइफ के बाद तीसरी लाइफ, न जाने कितने जन्मों से यहाँ धरती पे हैं। तो आपकी यहाँ पे धरती पर आना, धरती के अनुभव को लेना और यहाँ से वापस जाना, ये प्रक्रिया तो नेचुरल होनी चाहिए थी।
इसके लिए इतना इतना संघर्ष क्यों? इतने इसके लिए इतना इतना वेटिंग क्यों? इतना समय क्यों? और इतनी अनिश्चितता क्यों कि आज तक गिने-चुने लोग ही मोक्ष प्राप्त कर पाए? गिने-चुने लोग ना, किसके नाम दे पाएँगे मोक्षा के नाम पे? बुद्धा का या महावीर का? और किसका? और कौन है जो गारंटीड बता सकता है कि यस मोक्षा प्राप्त किया हमने? बुद्धा के पीछे जाने वाले लोग, या हो सकता है कुछ लोग महावीर के पीछे गए। नो वन कैन से दैट। व्हाई? तो इतने करोड़ों सालों में सिर्फ 2 4 5 10 25 50 लोग ही मोक्ष प्राप्त कर पाए, तो बाकी के करोड़ों लोगों का क्या? उनका क्या? और क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा लूप है। पहले इस जाल को समझना है, इस लूप को समझना है। तो सीधा सीधा मित्रों एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जिस माइथोलॉजी को हम जानते हैं, शिव या विष्णु या ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, या जो कृष्ण की बातें हम करते हैं, है ना, ये इन सबको हम ईश्वर मानते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कोई कहता है मैंने कृष्ण का दर्शन किया, सपने में शिव को देखा, है ना, तो क्या आप गारंटेड कह सकते हो कि ये जो आपने अनुभव किए वो पूर्ण सत्य था? है ना? क्योंकि माइंड पावर ऐसी है कि जिसकी आप लगातार कल्पना करोगे और जिसको आप लगातार अपने मन में उसकी छवि बनाओगे, तो स्वप्न में उसी आकार के, उसी रूप रंग के दर्शन होंगे। ईश्वरीय शक्ति तो है, वास्तविक है, ठीक है, पर उसको रूप रंग और आकार हमने दिए हैं, और उनके रूप रंग आकार की एक कल्पना है कि ऐसे शिव शक्ति जो है, शिव शिव अगर शक्ति के रूप में प्रदर्शित करे शिव को, तो वो ऐसे दिखेंगे। उनके हाथ में ये तीर होगा, उनके गले में रुद्राक्ष होगी, उनके हाथ में डमरू होगा, है ना। तो ये शक्ति के जो रूप है, रंग है, आकार है, उसे हमने अपनी कल्पना शक्ति से निर्मित किए हैं। और जब जब हम उस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे और उस ऊर्जा का साक्षात्कार करेंगे, तो हमें उसी रूप में दिखेंगे। जो अरूपा है उसका रूप हमें दिखाई देगा, वो एक रूप में ढलेगा, क्योंकि हमारे मनस पटल पे छवि है उनकी। बस इस विषय को यहाँ पर इतना ही समझते हैं। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो गाथाएं हैं उसे अगर हम सत्य समझें, तो हमारे पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कोई फेक तो नहीं है ना। पतंजलि ऋषि की बात करेंगे या बाकी जितने भी ऋषि मुनि होंगे, है ना, जितने भी संत हुए, जितने भी ऋषि हुए, उनकी कोई बातें फेक तो नहीं होगी, वो रहे ही होंगे। और उनका जो युग था वो स्वर्ण युग था, वो स्वर्ण युग था कि वो ज्ञान की गंगा बहती थी और इतने ज़बरदस्त ज्ञान से भरे वो ऋषि मुनि हुआ करते थे। अच्छा, उनकी शक्तियों को भी अगर हमने कहीं पे देखा हो, किसी सीरियल के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, या किसी तरीके से हमने अगर उनके बारे में जाना हो, तो हमने ये भी जाना था कि वो ईश्वर से भी लड़ जाते थे, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उनसे भी वो लड़ने की क्षमता रखते थे। विष्णु से, ब्रह्मा से, शिव से, सबसे लड़ लेते थे। ऐसा कैसे हो सकता था? दूसरा कि उस काल की अगर बात करें तो उस काल में उन ऋषि मुनियों के पास, उन वहाँ के उस समय के व्यक्तियों के पास क्षमता थी कि वो एक शरीर में प्रवेश करते और गायब भी हो जाते, और इंटेंशन क्रिएट करते ही यहाँ से किसी और जगह पे भी चले जाते, प्रकट हो जाते। यहाँ से ब्रह्मलोक, यहाँ से कैलाश, यहाँ से विष्णु लोक, कहीं पे भी ट्रैवल कर लेते थे, है ना। जो चाहे वो कर सकते थे, उनकी सोल की पावर वो थी। वो कौन से डायमेंशन में जीते थे? इसी धरती के ऊपर वो 4th एंड 5th डायमेंशन में जीते थे वो 8th डायमेंशन के, 9th डायमेंशन के या 10th डायमेंशन के सोल्स, है ना। पर वो धरती पे आते थे अपने काम करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने अनुभव के लिए। हर हर प्लेनेट पे, हर सोलर सिस्टम में वो ट्रैवल कर पाते थे। उस समय के सोल कहीं पे भी जा सकते थे। तो धरती पे भी आते थे, धरती के एनवायरनमेंट में कुछ काम करने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ ग्रोथ करने के लिए, कुछ भी, किसी भी सर्जन के काम के लिए धरती पे आते थे वो। और वो, उनके पास वो फ्रीडम हुआ करती थी कि वो कहीं पे भी जा सकते थे। वो इंटेंशन क्रिएट करते ही वो किसी भी ऊर्जा को पैदा कर सकते थे।
कुछ भी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन सोल का आना और यहाँ से वापस जाना बंद हो गया। कुछ तो हुआ कि पूरी बात ही बदल गई। यहाँ पे आ तो गए पर यहाँ से वापस जाना बंद हो गया। ऐसा क्या हुआ? तो पहले की क्षमताएं जैसे जैसे घटती गई और सोल पावर घटती गई तो उसके बदले में हमें जवाब मिले कि आप जैसे जैसे काल बीतता गया, समय बीतता गया, युग बीतते गए, वैसे वैसे सोल अपनी पावर, अपनी क्षमताओं को भूलते गए। और इसके बाद तो हमारे सामने हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैक्टर रख दिया कि किस तरीके से इवोल्यूशन प्रोसेस हुई। कि जैसे पहले एक एक का ही जीव पैदा हुए, फिर धीरे धीरे उसमें से उत्क्रांति हुई, डेवलपमेंट हुआ, और एक के बाद एक अपग्रेडेशन होता गया, और फिर चिंपांजी, गोरिल्ला आए, और उनके बाद मनुष्य का जन्म हुआ। यानी कि मनुष्य, हमें ये प्रूव कर दिया गया कि हमारे पूर्वज चिंपांजी थे, गोरिल्ला थे, उनके डीएनए से हमें मैच कर दिया गया। कितना सत्य है, कितना जाना। कभी इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं पूछे हमने, क्यों नहीं जाना? हम सीरियल देखते हैं, है ना, हम सीरियल्स देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, ऐसे एपिसोड्स देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, पर ऐसे विषयों पर हमारी चर्चाएं क्यों नहीं होती? क्यों हम इसकी गहराई में नहीं जानते हैं? तो कुछ गिने चुने लोग अपनी कहानियां हमें सुना देते हैं कि ऐसे 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 हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा ऐसा ये काल की वजह से युग बदला, कलयुग आया, कलयुग में फिर ये हो गया, वो हो गया, लोगों की क्षमताएं चली गई और हमने उसको सच मान लिया। किसी ने बताया ईश्वर है, हमने सच मान लिया। किसी ने बताया ईश्वर नहीं है, हमने सच मान लिया। किसी ने बताया मोक्षा प्राप्त करना है पर बड़ा मुश्किल है, हमने सच मान लिया। किसी ने कहा बहुत सालों की तपस्या लगेगी, मोक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगा, हमने सच मान लिया। किसी ने कहा इस काल में तो किसी को मोक्षा मिलना ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं पाएगा, हमने सच मान लिया। कभी हमने अपने स्वयं के अनुभव को क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं पूछा हमने? सवाल क्यों नहीं उठाए? तो कि धीरे धीरे कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ कि हर प्लैनेट से, हर एक सोलर सिस्टम से, हर अलग अलग प्लैनेट से सोल्स धरती पे आते थे, उनका आना बंद हो गया और यहाँ से वापसी बंद हो गई। एक दरवाज़ा जो आने जाने का था वो बंद हो गया। किसने किया, क्यों किया, इस विषय पे नहीं जाएंगे, पर बंद हो गया। और फिर हमें सिखा दिया गया, समझा दिया गया कि हम बंदरों से उत्क्रांति होने के बाद मनुष्य के रूप में आए हैं, तो हम में बंदरों के डीएनए हैं। तो अगर बंदरों से हम मनुष्य पैदा हुए हैं तो फिर वो पहले जो सोल ऋषि मुनियों के रूप में धरती पे आते थे, उनका जीवन, उनका अस्तित्व कैसे हुआ था? आज भी आकाश में वो कॉन्स्टलेशन देखते हैं तो उन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, सप्त ऋषि। और पूरी दुनिया उसे उसी नाम से जानती है। कैसे? सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह जिसे हम सप्तर्षि कहते हैं। फिजिकल बॉडी में वो एग्जिस्ट करते थे, आते थे वो। पूरी दुनिया आज भी उनको उसी नाम से जानती है। वो कॉन्स्टेलेशन जो 7 ऋषियों का बना हुआ है, 7 सिस्टर्स आई थिंक सो उसे कहा जाता है। मुझे उतना पता नहीं है तारों के बारे में, पर कैसे, कितने कॉन्स्टेलेशंस तारों के ऐसे हैं कि जिनको नाम दिया गया है? क्या ये मिस्ट्री नहीं है? इन सवालों के जवाब स्वयं से ढूंढने ज़रूरी नहीं है। हम सवाल पूछते भी हैं तो कोई जवाब दे देता है और उसको सही मान लेते, बस उससे ज़्यादा हम चेक नहीं करते हैं। किसी ने कहा ईश्वर है, हमने मान लिया हाँ ईश्वर है। किसी ने कहा ईश्वर नहीं है, तो कुछ लोगों ने मान लिया हाँ ईश्वर नहीं है। आपका अपना सत्य क्या? मेरा अपना सत्य है, मैं मानती हूँ कि ईश्वर है पर वो अरूपा है। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो एक ऊर्जा है। और हर वो इंसान जो उस ऊर्जा के स्तर को टच कर लेता है वो ईश्वर है। यानी कि वो एक एहसास है, वो एक एहसास है ईश्वर। पर ये मेरा सत्य हुआ, आपका अपना सत्य क्या हुआ? तो मुख्य बात यहाँ पे करनी थी कि ये मोक्षा क्या है, क्यों हम यहाँ पे फंसे हैं।
तो प्रश्न तो मैंने रख दिया कि पहले के जो सोल्स धरती पे आते थे रिसर्च करने, एक्सपीरियंस करने, कुछ क्रिएट करने, वो यहाँ पर आकर फंस गए। वही सारे ऋषि मुनि, वही सारे जो डिवाइन सोल्स थे, जो ईश्वर से भी लड़ने की क्षमता रखते थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी लड़ जाते थे, ऐसा हमें बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं किसी इंसान के रूप में नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऊर्जा की फॉर्म्स हैं और उनके रूप रंग की आकार की हमने कल्पनाएं की हैं। तो वो उन ऊर्जाओं के साथ भी भिड़ जाते थे। पर धरती पे ये इंसान तो आए ना, पतंजलि ऋषि आए ना, भृगु ऋषि थे ना, और भी बहुत सारे ऋषि हैं जिनके नाम आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव के काल से, उस समय से जब शिवा का अस्तित्व था, उस काल से यहाँ पे धरती पे हैं। बड़े बड़े महान संत हुए, वो इस धरती पे आए। तो जब बुद्धा इस धरती पे आए और बुद्धा ने सत्य की खोज के लिए जो प्रयास किए, 7 साल तक उन्होंने जो ध्यान साधनाएं की, और उसके बाद उन्होंने सत्य की खोज करते हुए जो देखा कि आकाश गंगाओं के परे बहुत से ऐसे ब्रह्मांड हैं, और जो ऊर्जा उन्होंने अनुभव की, वहाँ पे उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि ईश्वर नहीं है पर एक प्रकाश, एक ऊर्जा है, एक अस्तित्व है, और वही परम सत्य है। हर माया के बंधनों को उन्होंने काट दिया, मुक्त कर दिया, और उन्होंने वापसी का मार्ग जान लिया। तो वापसी का मार्ग, बाकी का जो जीवन था उन्होंने बड़े होश पूर्वक जिया कि कहीं पे फंस ना जाए, कहीं पे वापस भटक ना जाए, और उसी मार्ग को वो जीते हुए, सांसों को साधते हुए वो यहाँ से निकल गए। साथ में न जाने कितनों को ले भी गए। तो वो मार्ग उन्होंने जान लिया। वो क्या था, क्या था जो आपकी नज़र में नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आया, पर बुद्धा ने देख लिया। और अगर वो देख पाए तो हम क्यों नहीं देख पाए? तो कि कॉमन कंसेप्ट हमारे मन में बिठा दिया गया कि इसके लिए बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत साधनाएं करनी पड़ेगी। तो मोक्षा क्या है? मोक्षा वो ट्रैप है जहां से ऋषि मुनि यहाँ आए तो सही, आने का मार्ग तो खुला था, पर एक समय पे वो मार्ग बंद हो गया। और जैसे ही वो मार्ग बंद हो गया, जो यहाँ थे वो यहीं फंस गए। फिर धीरे धीरे वो सारे जो ऋषि मुनीस थे, जो ह्यूमंस थे धरती के ऊपर के, वो यहीं फंस गए, यहाँ से वापस ना जा पाए। अब उनकी बॉडी तो यहाँ से, बॉडी की तो एक लिमिट है, 100 साल, 200 साल, 400 साल। फिर उसके बाद उनकी सोल जब शरीर छोड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। सोल तो हमेशा थर्ड डायमेंशन में वो सर्वाइव नहीं करेगी, सोल तो ऊपर की तरफ जाएगी, 5th डायमेंशन में। तो जैसे बॉडी नीचे छूट गई और सोल ऊपर जाती है तो वो दरवाज़ा बंद पाया और बाहर जाने का मार्ग नहीं है, और वहाँ से उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। तो वहाँ से, जैसे यहाँ से हम किसी और प्लेनेट में जाते हैं तो एक स्पेस सूट पहन कर जाते हैं ना, एक शरीर पहन कर जाते हैं, एक स्पेस सूट, ताकि हम दूसरे प्लेनेट पे सरवाइव कर पाए। अभी यहाँ से आप चांद पे जाओगे या मंगल पे जाओगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए आपको एक सूट पहनना पड़ेगा। तो उसी तरीके से उन सोल्स को धरती पे वापस भेजने के लिए उनको एक सूट में डाला गया और वापस नीचे भेज दिया जाता। उनसे वो काम वापस करवाया जाता जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति कर रहा था, वो लोअर डार्कर फोर्स जिन्होंने इनको ट्रैप किया था, वो उनसे उनके काम की पूर्ति करवा लेता। तो इस तरीके से बार बार होने लगा कि कभी 100 साल में, 50 साल में, 60 साल में वो सूट खत्म होने लगा, उसकी आयु समाप्त होती है, सोल उस शरीर से बाहर निकल जाती है, वापस ऊपर जाती है, फिर से वापस नीचे आ जाती है, उन्हें नीचे भेज दिया जाता है, पर घर वापसी का कोई मार्ग ना रहा। ऐसे करते करते लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि मान ले कि 100, 200, 500 सोल्स हैं, हर बार उनसे उनको नीचे भेजना पड़ता है, और इतने से काम भी नहीं चल रहा है, जिनका जो स्वार्थ है वो पूर्ति नहीं हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य था गोल्ड की माइनिंग। इन विषयों में ना जाके हम अपने पॉइंट से स्टिक करते रहेंगे, चलते रहेंगे कि ये डार्कर फोर्स चाहती क्या थी। तो कि भाई उनको सोने में इंटरेस्ट था, और अपने अर्थ पे सबसे ज़्यादा सोना उपलब्ध था, तो उनकी माइनिंग करवाने के लिए इनको नीचे भेजा जाता। पर वो ह्यूमन फोर्स जो थी वो कम पड़ती,
तो फिर उनको कुछ और ऐसे ह्यूमन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी कि जो उनके काम को और तेज़ी से कर पाएँ। तो उन्होंने एलियन डीएनएज़ और ह्यूमन के डीएनए को मिक्स करके एक ऐसी प्रजाति बनाई जो पहले चिंपांजी के रूप में थी, और उनसे वो काम करवाना शुरू किया। उनके अंदर ब्रेन भी डाला, उनकी बॉडी की क्षमता भी डाली। पर जैसे जैसे अर्थ मटेरियल की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब ये भी असेंड होने लगे और इनमें भी चेंजेस आने लगे। इनकी भी डेथ होने लगी। डेथ होने के बाद और फिर से वापस इनको नई शूट में डाल कर नीचे भेजना पड़ता। तो ऐसा करते 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 ये प्रोसेस बड़ी टफ होने लगी। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम इनबिल्ट की गई, इंजेक्ट की गई, और रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बाद यहाँ पे बर्थिंग प्रोसेस शुरू हुई कि ह्यूमन ह्यूमन को बर्थ दी। तो ऐसे गुलाम पैदा करने शुरू हो गए, ऐसे गुलाम पैदा होने शुरू हो गए कि उनको सिर्फ गरीबी, दुख, बीमारी, तकलीफ़ और मजदूरी में जिया जाए, जीने पे मजबूर किया जाए। और ऐसे करते 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 न जाने हज़ारों लाखों साल हो गए हमें इसी तरीके से जीते हुए। हम आज भी वही गुलाम हैं, हम आज भी वही बेचारे कमज़ोर अपाहिज लोग हैं कि जो यहाँ से फ्री नहीं हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना मतलब हमारे लिए सपने जैसा है। इस विषय को इस विषय की अवेयरनेस के लिए न जाने कितनी मूवीज़ आ गई जो इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना चाहती थी, एक्सपोज करना चाहती थी, पर हम कभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। बुद्धा भी आए, जब उन्होंने सत्य जान लिया तो वो मौन हो गए, नहीं बोले, कुछ नहीं बोल पाए। क्या बोलते, कैसे कहते जो सत्य जान लिया गया था? कुछ नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने एक विपासना पद्धति सबको दे दी कि जो ध्यान साधेगा, जो श्वास को साधेगा वो निकल जाएगा। तो उन्होंने अपनी करुणा बरसाए रखी। जितने लोगों को जागृत कर सकते थे, जितने लोगों को जगा सकते थे, अपने साथ ले जा सकते थे, वो किया उन्होंने। जो कर पाए वो उनके साथ चले गए, और जो नहीं कर पाए वो आज भी भटक रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं उनमें से एक हैं। ऐसे करते करते ये सब काफ़ी लोग आए जिन्होंने इस विषय पे बहुत प्रकाश डाला, बहुत कुछ बताने की कोशिश की, बहुत कुछ। ओशो के एक एक प्रवचन सुनेंगे तो वही कटाक्ष, वही कड़वाहट, वही तीर फेंकते हैं वो कि तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु, साधु संत, तुम्हारे सन्यासी, तुम्हारे ये तुम्हारे वो तुम्हें कभी इससे छूटने ही नहीं देंगे, कभी तुमको इससे बाहर नहीं निकलने देंगे। इट्स एन एजेंडा, फंसाए रखने की कोशिश है, ये चाल है। और जो जो इस पर आवाज़ उठाने गए उनको ख़त्म कर दिया गया। चाहे राजीव दीक्षित हों, चाहे ओशो हों, चाहे हज़ारों और भी लोग हों, और ऐसे कितने लोग होंगे जो समाप्त हो गए बहुत छोटी छोटी एज में, जो और जी सकते थे, पर जिन्होंने भी इस बारे में बताने की कोशिश की गई उनको ख़त्म किया गया। तो आज तक इस वजह से हम मुक्त नहीं हो पाए क्योंकि हम गुलाम हैं, हम बंदी हैं। और अभी का जो समय चल रहा है वो कंप्लीट मुक्ति का चल रहा है, यानी कि अर्थ स्वयं ही असेंड हो रही है। पूरी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपको मुक्त कराने में लगी है, और हर तरफ से ज़ोर शोर से आपकी सोल की पावर को बढ़ाने का काम चला रहा है। और इतनी बड़ी फोर्स धरती पे उतर आई है कि जिसे हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, तो लेकिन उन ट्विन फ्लेम्स को भी भटकाने का काम चल रहा है। आज पता ही नहीं चलता है कि कौन वो रियल सोल्जर हैं, वो कौन सच में वो ट्विन फ्लेम है, या कौन भेड़ बकरियों में घुसा हुआ इंसान है। पता ही नहीं चलेगा क्योंकि एजेंडा हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ ये चल रहा है। जो शुगर कोटिंग और जो मीठी मीठी बातों के साथ समझ लो कि जो आपको बांधे रख रहा है, अपने से जोड़े रख रहा है, वहाँ से दूर हो जाओ। अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपनी विवेक बुद्धि जगाओ, सिर्फ अपने आप को सुनो। मुझे भी मत सुनो, कहती हूँ मुझे भी मत सुनो। मुझे सुनने के बाद भी स्वयं की आवाज़ को सुनो, ठीक है? क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के इस गुरु को नहीं जगाओगे तब तक आप बाहर के गुरु को नहीं जान पाओगे, बाहर के व्यक्ति को। कोई बाहर आपका गुरु हो ही नहीं सकता है। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर सेम। हम एक ही ऊर्जा में हैं,
हम एक ही जैसी आत्माएं हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। कोई बड़ा कोई छोटा कैसे हुआ? हाँ, एक एक टीचर हो सकता है, कोई एक शिक्षक जो सबसे बड़े गुरु ऊपर बैठे हैं, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, उसके माध्यम बनकर जो आए हैं मैसेंजर्स, वो एक शिक्षक का रोल प्ले कर सकते हैं, पर कोई गुरु कैसे बन सकता है? तो किसी को अपना गुरु बनाने से पहले आप समझो। दूसरा कि गुरु वो होता है जो आपको ज्ञान देता है। गुरु वो होता है जो आपको अपने से अलग करना भी जानता है। गुरु वो होता है जो आपको अपने से बांधे नहीं रखता है। गुरु वो होता है जो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। गुरु वो होता है जो चाहता है कि आपके भीतर के गुरु को जगा लो। गुरु वो नहीं होता है जो चाहता है कि हमेशा आप उनकी चापलूसी करते रहें, मीठी मीठी बात करते रहें, उनकी तारीफ करते रहें, उनके पैरों में पड़े रहें, उनके आसपास मक्खी की तरह मंडराते रहें ना। ये कैसा गुरु, जिसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा अभी? गुरु वो होता है जो चोट देता है। जो गुरु वो होता है जो बुरा बन के भी आपका उद्धार कर जाता है। गुरु वो होता है जो आपको खाई में धक्का मार के भी आपको खड़ा होने के लिए मजबूर कर देता है। आपको शुरुआत में लगेगा कि शायद आपके साथ गलत कर लिया, आपकी इंसल्ट कर दी, आपका ईगो ब्रेक किया, आपको हर्ट किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया। गुरु वो है जो आपको चोट करता है ताकि आप जाग जाएं। गुरु वो नहीं होता है जो आपके साथ मीठा मीठा बोलता रहे। गुरु वो नहीं होता है जो आपके साथ मधुमक्खी की तरह आपको अपने आसपास घूमने के लिए मजबूर कर ले। आप अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से अगर गुरु के चरण में जाते हो तब भी गुरु आपको गले लगाता है, पैरों में नहीं बिठाता। गुरु हृदय में वास करता है। तो अपने अंदर की गुरु की स्थापना करो। बाहर बाकी जो भी हैं वो शिक्षक हैं, कोई गुरु हो नहीं सकता है, याद रखिए। दूसरा, जिसको भी सही गुरु की पहचान होगी उनके पैरों में समर्पित हो जाओ, कोई बात नहीं है, पर आपको पता चले कि वो गुरु सत्य बोलने की ताकत रखता है, झूठ को झूठ, सही को सही, कड़वे को कड़वा, जैसे को जैसा वैसा बोलने की ताकत रखता है। जिसे खुशामद खोरी, चापलूसी, मीठी मीठी बातें पसंद ना हो। ठीक है, ये बात तो अलग हो गई, पर ये जानिए कि मोक्षा क्या है। मोक्षा सिर्फ और सिर्फ जो गुलामी हम कर रहे हैं उससे मुक्ति है। अब एक प्रश्न भी आ जाता है कि ये गुलामी क्या है? तो कि ये गुलामी क्या है कि एक इंसान सुबह से शाम तक मजबूरी में जीता जाए, पैसे कमाता जाए, 9 to 6 जॉब करता जाए और सर्वाइवल स्ट्रगल में बस अपना जीवन समाप्त कर दे। दैट इज़ गुलामी। अब इससे दूसरों को फ़ायदा क्या? आप किसके लिए कमाते हो? आप जो सुबह 9 से 6 की जो काम करते हो 9 से 6 तक, आप किसके लिए कमाते हो? डू यू फील सो कि यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ? ये गुलामी क्या है? पैसा इंसान कहाँ से कहाँ खर्च करता है पता है आपको? एक इंसान कमाते कमाते थक जाता है तो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए दारू पी लेता है, या तो फिर सस्ता मनोरंजन ले लेता है, या तो फिर इधर उधर की चीज़ें खा पी कर भटकाऊ महसूस कर लेता है, अपने आप को फुलफिल्ड पाता है, यानी होटल, सिनेमा, ये सब हो जाता है। या तो फिर वो सेक्सुअल लस्ट में घुस जाता है। कहीं ना कहीं पे थका हुआ इंसान अपनी थकान को मिटाने का काम तो करेगा ही। और जहाँ जहाँ पे आपकी मेहनत के पैसे ऐसे जा रहे हैं वो डार्कर फोर्स की तरफ जा रहे हैं। यही गुलामी है। यानी कि एजेंडा क्या है? एक इंसान कंटिन्यूस गरीब बना रहे, सुबह से शाम नौकरी करता रहे, शाम को आकर वो थक जाए, थकने के बाद वो या तो सोशल मीडिया सर्फिंग करता रहे, कुछ ना कुछ नकारात्मक दिखता रहे, कुछ भी जहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, इंसान थकान उतारने के लिए कुछ भी करेगा, दारू पिएगा, सस्ता मनोरंजन करेगा, लस्ट में जाएगा, कुछ खा पी के मन बहला लेगा, थोड़ा सा पैसे कहीं और खर्च कर लेगा, सट्टा खेल लेगा, शॉर्टकट में पैसा कमाएगा, कुछ भी करेगा, कहीं से भी सेटिस्फेक्शन पाने की, थकान उतारने की कोशिश करेगा। थकान तो उतरेगी नहीं, पर आपकी मेहनत की कमाई गलत रास्तों पे चली जाएगी। यही गुलामी है। और आप देखेंगे देश और दुनिया में आपके चारों तरफ
हजारों लाखों करोड़ों लोग यही टाइमलाइन में जी रहे हैं, इसी गुलामी में। और इनको कैसे जगाना, कैसे जगाना, कैसे बताना कि आप जो मजदूरी कर रहे हो अपना पेट पालने के लिए, वो किसी को वो पैसा या तो हॉस्पिटल में जा रहा है, या तो सिनेमा में जा रहा है, सस्ते मनोरंजन में जा रहा है, या तो मोबाइल और मोबाइल की सस्ती प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है। ज्ञान अर्जित करने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है, खुद को सेल्फ लव करने के लिए समय नहीं है ना। या तो लस्ट एनर्जी में जा रहा है, कहीं ना कहीं पे जा रहा है जहाँ पे आप थकान उतारते हो, सिर्फ थकान उतारते हो और कुछ हो नहीं रहा है। तो गुलामी ये है कि जहाँ पे एक इंसान सिर्फ और सिर्फ 9 to 6 में फंसा रहे, सर्वाइवल मोड से बाहर ना आए और कंटिन्यूस यही करे। तो एक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न होता है कि तो फिर क्या कमाए ना तो क्या करे, परिवार का जीवन कैसे चलाए, परिवार का पेट कैसे पाले, और इस सर्वाइवल से बाहर कैसे निकले। कितनों के पास घर नहीं है, कितनों के पास कपड़े कम होते हैं, कितनों के पास उतने पैसे भी नहीं है कि हॉस्पिटल का बिल भर पाए, और कितने को पास ये है कि महीने का पूरा राशन नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों का क्या हो जो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के पीछे ही जीवन समाप्त कर रहे हैं, और इनका जीवन गुलामों से ज़्यादा कुछ नहीं है। KGF ऐसे ही नहीं बनी है मूवी, अब ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं पे अपने ही समाज की झलक है KGF में। कई सारी मूवीज़, कई सारे डायरेक्टर्स ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जिसमें हिडन कंटेंट है, कि जहाँ पे सामाजिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट किया जाए। कोई खुल के नहीं बात करता है इस विषय पे, पर है तो वही एजेंडा कि एक इंसान कहीं भी सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही फंसा रहे, और इनके पास मुक्ति का अभी कोई साधन भी नहीं है, क्योंकि ये रोज़ मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं पलेगा, और ये मजदूरी करने जाएंगे तो स्वाभाविक है शरीर थकेगा, शरीर थकेगा तो दारू पीने का मन करेगा, लस्ट में जाएंगे, ये कुछ भी अनाप शनाप खाकर अपना मन बहलाएंगे, फिर बीमार होंगे, पैसा हॉस्पिटल में जाएगा ही जाएगा। तो ये चेन है, ये साइकिल है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? क्योंकि आप डार्क फोर्स को हटा नहीं सकते हो, उनको रोक नहीं सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे लोगों को जगाने का काम कैसे किया जा सकता है? तो कि जो जाग रहा है, जो भी जाग रहा है, वो अपना एटलीस्ट अपने लोअर इमोशंस को इधर उधर यूटिलाइज करना बंद कर दे, लस्ट से ऊपर आ जाए, फियर इनसिक्योरिटी से ऊपर आए, जिनका बेसिक सर्वाइवल है, जो जो अच्छे से, जिनके पास खाना है, जिनके पास घर है, जिनको कल की कोई ऐसी कोई चिंता नहीं है कि कल क्या खाएंगे, क्या रहेगा, ठीक है, ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग अपनी ज्ञान की ऊर्जा का प्रकाश बढ़ाना शुरू कर दें, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो प्रकाश बढ़ेगा। जो मजदूरी कर रहा है, अंधेरे में जी रहा है, उसके बाजू से गुजरोगे ना, तो आपकी ऑरा उसकी ऑरा को प्रभावित कर जाएगी, और कुछ क्षण के लिए उसको वो राहत, वो उजाला महसूस होगा। हो सकता है वो एक क्षण में उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। आपने अपने जीवन को, जो भी जिनके पास, जैसे अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जितनी बैलेंस हुई हूँ, मैंने अपने आप को जितना एनलाइटन किया है, जितना जागृत किया है, और मैं जितना होशपूर्वक जीवन जीती हूँ, जितना मैं प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं उतने खुले दिल से प्रॉस्पेरिटी को खर्च भी करती हूँ, एक्सप्रेस भी करती हूँ, और इसी इंटेंशन से करती हूँ कि जो चीज़ मैं खरीद रही हूँ वो न जाने कितने लोगों ने मेहनत करके ये चीज़ क्रिएट की होगी, तो उतने लोगों के घर में ये पैसे सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, उनको वो आनंद, वो फुलफिलमेंट मिले। और न जाने किसके जीवन में कैसे, तो मेरी ऊर्जा जितनी फुलफिल्ड होती है, मैं जितना ब्राइट एनर्जी में जाती हूँ, मैं जितना और एक्सपांड हो रही हूँ, बैलेंस होती हूँ, तो मेरे ज़रिए एंटायर यूनिवर्स में एक साथ में 70,000 पीपल, 70,000 लोग एक ही साथ में बैलेंस होते हैं। समझिए, आप बैलेंसिंग का फॉर्मूला समझ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना ही कोई इसको समझा पाएगा।
अगर एक व्यक्ति खुद को इनिशिएट कर ले, कुछ ना करे और अपने आप को पूर्ण रूप से बैलेंस कर ले, यानी कि पूर्ण पॉजिटिविटी, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं, किसी प्रकार की लोअर एक्सप्रेशंस नहीं, किसी प्रकार का लस्ट नहीं, किसी प्रकार की फ्यूचर इनसिक्योरिटी नहीं, पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और आनंद, कंप्लीट बैलेंस। तो याद रखिएगा, जिस दिन आप बैलेंस है, जिस दिन आप बैलेंस हो जाएंगे, आपके साथ दुनिया का 70,000 पीपल, दुनिया की एक साथ में उस बैलेंसिंग स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति रातों रात ऐसा महसूस करेगा कि जैसे अचानक से उसके जीवन में कुछ प्रकाश आ गया और ये जो मजदूरी कर रहा है उससे उठकर अभी उसको अपना मनपसंद काम करना है। ऐसा कैसे होता है? कहाँ से होगा? कितनों ने आपने भी अनुभव किया होगा आपके जीवन में कि कल कुछ जी रहे थे और आज अचानक आपको कुछ मन हुआ कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और वहां से आपका रास्ता बन गया। तो कि कहीं कोई बैलेंस हुआ होगा, तब जाके आपको वो ऊर्जा मिली होगी। तो एज अ ह्यूमन, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस योर सेल्फ। आपके हर लोअर इमोशन से ऊपर उठकर एक ऐसी बैलेंसिंग स्टेट में आना जहाँ पे आप कंप्लीट बैलेंस है और अपने एक साथ उसी समय पे आप 70,000 70,000 लोगों को एक साथ में बैलेंस कर लेंगे। एंड इट्स अमेजिंग साइंस, नो वन कैन एक्सप्लेन दैट, पर ये बहुत अमेजिंग साइंस है। और उन 70,000 लोगों को उसी समय पे अचानक से फील हुआ कि नाउ डू समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ अलग करना है, इस गुलामी से बाहर निकलना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने इस लोअर इमोशन से बाहर निकलना है, या फिर कल से मुझे दारू को हाथ नहीं लगाना है, या फिर कल से मैं ये लस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल सेक्सुअल लस्ट में नहीं जाऊंगा, मुझे अब शुद्ध प्रेम का अनुभव करना है। अचानक से आपने भी अनुभव किया होगा ना कि कभी आपके जीवन में भी ऐसी ही आई ओपनिंग हुई होगी, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। ये अवेकनिंग आपकी किसी ने एक्टिवेट की होगी, क्योंकि कोई बैलेंस हुआ होगा, एक बुद्धा बना होगा, तो बाकी के 70,000 को एक ही समय में एनलाइटन कर जाएगा। तो बी द बुद्धा एंड दैट इज अ फॉर्मूला। अब आपका प्रश्न ये आएगा कि फिर मैं बुद्धा कैसे बनूं? सिंपली इज दैट कि अगर आप अपने अंदर के लोअर इमोशंस को देखना शुरू कर दो, ठीक है, अपने ऊपर काम करना है, ब्लेमिंग बंद कर दो, काम अपने ऊपर करना है। जिसको खाने की, कल क्या खाएंगे उसकी चिंता नहीं है, जिसको कपड़े की चिंता नहीं है, और जिसके घर में घर की छत की चिंता नहीं है, उसको कल की चिंता नहीं करनी है। सब कुछ होने के बावजूद अगर हमें कल की चिंता है ना, तो हम जैसे स्वार्थी और कुछ नहीं, कोई नहीं है। आज आपका पेट पला है तो कल नहीं पलेगा, क्या कुदरत उतना नहीं देती? पर सबसे बड़ा होता है हमारे अंदर का स्वार्थ, जो हमारी कल की भी चिंता करता है और बाद के कल की भी चिंता करता है। इस महीने का भाड़ा तो मैंने भर लिया, पर अगले अगले महीने का कैसे भरूंगी? तो ईश्वर को बोलना है, तू जाने, तू करवाए, तू चाहे तो भर लेंगे और तू ना चाहे तो ना भर पाए, तेरी मर्जी। पर मुझे तो अब बैलेंस रहना है, मुझे बस अपने ऊपर काम करना है। कोई अगर कुछ कर सकता है, इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को अगर कुछ कोई दे सकता है, तो वो ये है कि स्वयं को अगर आपने बैलेंस कर लिया, तो आपने जगत में एक नींव रख दी, एक ईंट रख दी, कि जिसके ऊपर एक साथ 70,000 लोग खड़े हो जाएंगे। सोचो, आप एक साथ में 70,000 पीपल की मुक्ति के कारक बन जाते हैं, आप स्वयं में बुद्धा हो जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे से जानिएगा और इस बात को, इस मुक्ति के विषय को, मोक्षा के विषय को अच्छे से समझिए। आज तक जो मोक्षा आपने देखा है, इतने भ्रमित करने वाले वीडियोस, इतने भ्रमित, मैंने हनुमान जी को देखा, मैंने साक्षात शिवा को देखा। अरे भाई, देखा होगा, ठीक है, पर उसका ढंढेरा नहीं पिटते हैं। जिसने वाकई ही साक्षात शिवा के दर्शन किए होंगे ना, वो उस शिवा की ऊर्जा में इतना ओतप्रोत हो चुका होगा कि अब उसके मुंह से, जबान से शब्द तक नहीं निकलेंगे, जरूरत ही नहीं होगी। वो ठहर जाएगा, करुणा से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। तो बाकी सब जो है वो सस्ता मनोरंजन है, सस्ती पब्लिसिटी है, ठीक है। आप ऐसी चीजों के पीछे मत भागिए कि जो आपको चक्कर में गिरा दे, भटका दे।
सवाल करना है तो स्वयं से करिए कि ईश्वर क्या है। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है नहीं है। मैं क्या अनुभव करता हूँ, मेरे लिए क्या अनुभव रहा, मेरा सत्य क्या रहा। कोई कुछ भी कहे, मेरा सत्य क्या रहा, इस सवाल के साथ आगे बढ़िए। चलिए, ये बातें होती रहेगी। कुछ और विषय भी मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।